जय हिंद मेरे शेर सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करें आज के न्यूज़ पे, तो आपको पता होगा कि जो भी CBSE बोर्ड है या जो ICASE बोर्ड है, उसने क्या किया कि 10वीं और 12वीं की जो पहले टर्म की परीक्षा ले ली है, लेकिन जैक बोर्ड ने अभी तक नहीं लिया है। तो जैक क्या करेगा, इस पे बात करेंगे। और आपको पता होगा कि इस साल लगभग 7 लाख विद्यार्थियों को क्या करना है कि बोर्ड की परीक्षा देना है। और ये 7 के 7 लाख विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे। और जैक का जो निर्णय था कि जो हमारा एग्जाम होगा वो 2 चरण में लिया जाएगा, इस तरह का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक तिथि की घोषणा नहीं हुई है। पूरे के पूरे इस न्यूज पे हम लोग बात करेंगे। और साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि आपको पता होगा कि जैक शैक्षणिक सत्र को समाप्त होने में अब बस 3 महीने बाकी है, तब क्या करेगा, इस पे बात करेंगे। और दूसरा देखेंगे कि फिलहाल परीक्षा होने की संभावना है या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। और ये जो 9वीं से 11वीं की जो परीक्षा है वो भी नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ विद्यार्थियों ने क्या कहा हमारे बोर्ड के बारे में, इसके बारे में भी क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। और साथ साथ में आपको 4 घंटे की क्लासेस हो रही है, तो कहीं 50 मिनट की क्लासेस हो रही है। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ में देखेंगे कि जैक बोर्ड ने अभी तक क्या काम किया है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देन देखेंगे कि एक हमारे मनोवैज्ञानिक है, उनका क्या मानना है परीक्षा के बारे में। और साथ में हमारे जितने भी अभिभावक हैं उनके बारे में क्या मानना है, इसके बारे में पूरा का पूरा न्यूज देखेंगे। तो देख, सबसे पहले बात किया जाए कि भाई ये जो परीक्षा की तारीख के लिए 7 लाख बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इस पे हम लोग पहला बात करते हैं। तो अगर देख सकते हो न्यूज क्या है, तो यहां पे न्यूज है। तो देख सकते हो क्या है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जैक के करीब 7 लाख विद्यार्थी 10वीं और 12वीं के पहले चरण की परीक्षा का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तिथि का मैं बोलूंगा कि घोषणा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो भी CBSE बोर्ड है या जो ICASE बोर्ड है, उसने क्या किया कि 10वीं और 12वीं की जो पहले टर्म की परीक्षा है वो ले लिया है। और साथ साथ में क्या किया है कि मूल्यांकन करने के लिए यानी कि परीक्षा फल देने के लिए भी वो लोग क्या कर चुके हैं कि अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दिया है, ऐसा जो है कहा गया है। बात करते हैं आगे। तो देख सकते हो आगे क्या बोला गया है। आगे क्या बोला है देख सकते हो कि जबकि शैक्षणिक सत्र समाप्त होने में सिर्फ 3 महीने बचा है, इससे विद्यार्थियों में उपहापों की स्थिति हुई है कि परीक्षा का सिलेबस भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले और दूसरे चरण की परीक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस निर्धारित किए गए हैं, लेकिन पहले चरण की परीक्षा नहीं होने के कारण विद्यार्थी पूरी तरह से दूसरे चरण की जो भी तैयारी है वो भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि सर क्या करें और क्या ना करें, इस तरह का जो है प्रॉब्लम बच्चों के माइंड में चल रहा है। तो ये तो रही बात कि जैक बोर्ड का क्या था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि अगर बात किया जाए तो केवल पहले चरण की परीक्षा जो था दिसंबर में होना था, ये आपको सबको पता होगा। तो लेकिन अभी तक क्या काम किया है सरकार ने, इसके बारे में बात करते हैं। तो राज्य में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 चरण में लेने की बात कही थी। इस संबंध में जो JCRT ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया था कि इस निर्देश के अनुसार पहले चरण की परीक्षा जो है दिसंबर में और जो दूसरा चरण का परीक्षा है वो मार्च में होना था, लेकिन अब तक पहले चरण की परीक्षा भी नहीं हो पाई है। तो परीक्षा कब होगा, इस संबंध में अब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। परीक्षा का आवेदन भी जमा हो गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तैयारी भी शुरू करवा दी थी। सभी जिलों पे क्या था कि परीक्षा केंद्र का भी निर्धारण कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो है परीक्षा नहीं हुआ, इस तरह का बात जो है कहा गया। अब आपको पता होगा, अगर देखा जाए तो आगे का न्यूज क्या है कि आपको आप देख सकते हो कि 7 लाख विद्यार्थियों ने जमा किया था आवेदन फॉर्म। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट वर्ष 2022 में शामिल होने के लिए लगभग 7 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया। मैट्रिक में 4 लाख और इंटरमीडिएट में 3 लाख संख्या मिलाकर लगभग 3 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया था। अगर तीनों संख्या मिला लिया, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तो सबको परीक्षा की तिथि का इंतजार है। तो 7 लाख बच्चों का क्या है कि परीक्षा की तिथि का इंतजार है, आप देख सकते हो। बात करें अगले न्यूज पे, तो देख सकते हो न्यूज क्या है। अगला जो न्यूज है कि जैक शैक्षणिक सत्र समाप्त होने में बस 3 महीने बाकी है, लेकिन 3 महीने में क्या क्या, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इधर बात किया जाए जो भी अन्य बोर्ड है हमारे, जैसे CBSE बोर्ड के पहले चरण के रिजल्ट की
तैयारी में जुट गया है। तो सीबीएसई और आईसीएसई ने वर्ष 2022 की परीक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 चरण में लेने की घोषणा की थी। दोनों बोर्ड के विद्यार्थी पहले चरण की परीक्षा दे चुके हैं और सीबीएसई इस परीक्षा का अंक भी जारी करने में जुटा है। और वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रथम चरण की तिथि भी घोषित नहीं की है। तो दूसरी तरफ देश के अधिकतर राज्यों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। तो कई राज्यों ने क्या कह के परीक्षा का जो प्रोग्राम है वो तैयार कर दिया गया है, लेकिन झारखंड क्या कर रही है इस पे बात करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो फिलहाल परीक्षा की संभावना नहीं के बराबर है। तो कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने के बाद स्कूल व कॉलेज बंद है। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना कम है। तो ऐसे में जो फरवरी में एग्जाम होना था मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, उसका किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो बात रहा क्लास 10 का और क्लास 12 के एग्जाम का, लेकिन ऐसे भी है जो 9 का और 10 का एग्जाम का हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो क्या लिखा है कि अभी तक 9वीं और 11वीं का भी परीक्षा नहीं हुआ है। तो झारखंड में 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा भी 2 चरण में होनी है और 9वीं और 11वीं की प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी में। आपको पता होगा कि पहला चरण जनवरी में, दूसरा चरण जो होना था वो अप्रैल में प्रस्तावित होना था, लेकिन वो भी है क्या नहीं हुआ है। तो क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि भाई विद्यार्थियों का क्या कहना है, विद्यार्थियों ने क्या कहा। तो सबसे पहला चीज इनसे पूछा गया, तो आप देख सकते हो एक विद्यार्थी का नाम है। आप में अगर विद्यार्थी का नाम दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ पे नाम दिया है कि अंशु कुमार, ये जिला स्कूल से। इन्होंने क्या बोला कि सैंपल पेपर से मिल रही है मदद। ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। प्रत्येक दिन 2 घंटे क्लास हो रही है, लेकिन यह काफी नहीं है। किसी तरह 90% सिलेबस पूरा हो पाया है। अब सैंपल पेपर की मदद से आगे की तैयारी चल रही है। शिक्षक सैंपल पेपर के आधार पर क्वेश्चन पैटर्न क्या कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। इस तरह का बात जो है बोला गया है। बात करेंगे दूसरी ओर तो देख सकते हो खुशी कुमारी है और ये है SS+2 है ना की छात्रा है। इन्होंने क्या बोला कि आप देख सकते हो, इन्होंने क्या बोला कि स्कूल में शिक्षक ना होने से बढ़ रही है परेशानी। इनके स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। तो सैंपल पेपर जारी होने के बाद से बोर्ड की परीक्षा तैयारी आसान हुई है। तो स्कूल में पॉलिटिकल साइंस विषय के शिक्षक नहीं है। इस विषय से सैंपल पेपर से समझ रही हूं। ऑनलाइन क्लास से नियमित जुड़कर 9% सिलेबस पूरा किया गया है। कुछ विषय की पढ़ाई खुद व दोस्तों की मदद से कर रही हूं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये तो बात रहा बच्चों का। अब देख सकते हो यहाँ पे भी और भी सारी चीजें बोली गई हैं। तो ये अर्चना सिंह है, इन्होंने क्या बोला कि ऑनलाइन क्लास से नेटवर्क की भी समस्या हो रही है। ऑनलाइन क्लास के अलावा खुद 4-5 घंटे पढ़ती हूँ। ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क की समस्या रहती है। तो सीबीएसई की तरह जैक को भी टर्म 1 एग्जाम ले लेना चाहिए था। इससे हमारी तैयारी और क्या हो सकते फोकस्ड हो जानी थी। ये तो बात है। बात करेंगे आगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक टीचर है, इन्होंने प्रीति कुमारी ने क्या बोला कि बोर्ड परीक्षा की चिंता सताने लगी है। तो 10वीं की परीक्षा की चिंता हर दिन सताती है। सीबीएसई की तरह झारखंड बोर्ड में भी परीक्षा पहले हो गई है, तो दबाव ज्यादा नहीं रहता। फिर भी अपने स्तर से पूरी तैयारी जुटी हूँ, इसीलिए परीक्षा जब होगा तो मैं अपने तैयार रखनी होगी, ऐसा प्रीति कुमारी ने कहा। बात करेंगे अभिभावकों ने कि भाई अभिभावकों ने क्या क्या इसके बारे में बात करते हैं। तो कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। पूरी ऑनलाइन क्लास पर निर्भर है। मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे में ऑनलाइन क्लास बहुत कारगर नहीं है। जैक की तरफ से कोई विशेष परीक्षा नहीं लिया गया, ऐसा देख सकते हो मणि देवी ने कहा। बात करेंगे आगे। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या बोला कि कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई 2 वर्ष में से काफी प्रभावित हो रही है। फिर वही स्थिति आ गई। ऑनलाइन क्लास से बोर्ड परीक्षा की तैयारी मुश्किल है। इससे बच्चों को परेशानी हो रही है। पहले चरण की परीक्षा हो गई हो तो दबाव क्या हो जाएगा, कम होगा। सब एक ही चीज बोल रहे हैं कि पहले टर्म की परीक्षा होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। तो कहीं 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो कहीं 45 मिनट। तो देख सकते हो कि जैक 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास के सहारे प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटे क्लास चल रही है। सिलेबस को पूरा किया जा रहा है। हालांकि कई स्कूलों के विद्यार्थी की ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ 45 मिनट में ही खत्म हो जा रही है। कई स्कूलों में 12वीं के मुख्य विषय के शिक्षक भी नहीं है। इस कारण विद्यार्थी खुद ही सिलेबस पूरा करने में जुटे हैं। जैक के विद्यार्थियों से बातचीत करने पर जानकारी मिली कि कई मुख्य विषय के शिक्षक स्कूल में नहीं है। तो जैसे कि
SS+2 स्कूल डोरांडा में जो पॉलिटिकल साइंस विषय है उसका शिक्षक नहीं है। इससे पूरे सत्र में इस विषय की पढ़ाई नहीं हुई है, तो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई भी विद्यार्थी खुद कर रहे हैं। यही हाल जिला स्कूल का है, यही फिजिक्स और केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं है। हिस्ट्री का भी यही हाल है। हालांकि इसकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ निजी विद्यालय के शिक्षक से मदद लिया गया है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये तो पूरा का पूरा बात रहा कि किन किन क्या क्या चीजें जो है हमारे पास बीत रही है, क्या क्या हो रहा है। बात करेंगे आगे, देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि यह मुश्किल समय है जो निकल जाएगा, ऐसा कहा गया। इस पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं क्या 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 बोल रही है। देख सकते हो कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भूमिका सच्चार ने कहा कि परीक्षा के इंतजार में बैठे विद्यार्थियों को किसी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित और रूटीन को फॉलो करते रहे, ताकि परीक्षा जब भी हो आप तैयार रहें। इसमें अभिभावक का भी सहयोग अहम है। विद्यार्थी इस चीज का ध्यान रखे कि मुश्किल समय है जो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। तो बोल रहा है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि विद्यार्थियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहला कि अपनी रूटीन का ध्यान रखें। फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ पर फोकस कर जरूरी है। अभिभावक बच्चों को जितना हो सके पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटी में भी व्यस्त रखने की कोशिश करें और खुलकर बात करें। बच्चे अपने दोस्त के साथ भी संपर्क में रहे। विद्यार्थी सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई जारी रखे और शिक्षक से भी क्या करें, संपर्क रहे। जो समझ में आए उसे क्या करें, पूछे, और जो समझ में आया उसको भी क्या करें, पूछे। इस तरह की बात जो है कही गई। तो ये रहा पूरा का पूरा न्यूज जो मैंने आपको कवर कर लिया। थोड़ी लेट हो गई आज की वीडियो आने में, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। बाकी कोई नहीं, अगले बार में टाइम से आ जाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बोलना है, और साथ में आप ये भी बता दें कि आपकी रूटीन क्या है, आपकी रूटीन क्या है कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं और प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल का आइकन होता है उसको भी क्या करें, प्रेस कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।